आज मैं आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो वाक़या सुनाने वाली हूँ जो आपके दिलों को हिलाकर रख देगा। आज आप जानेंगे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कब पैदा हुए, हजरत इब्राहीम कौन थे, हजरत इब्राहीम ने कितनी उम्र में अल्लाह से औलाद मांगी और कब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। क्या आप जानते हैं कि हजरत इब्राहीम ने अपने रब से किस अंदाज में दुआ मांगी थी? क्या आप जानते हैं कि जब हजरत इब्राहीम को ख्वाब आया तो उस ख्वाब ने उनके दिल पर कैसा असर डाला? क्या आप जानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का वो अजीम फैसला कैसे किया और कैसे अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को कबूल किया? क्या आप जानते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कब और कैसे अपनी कौम को तौहीद की दावत दी? क्या आप जानते हैं कि जब हजरत इब्राहीम ने अपने वालिद को अल्लाह की इबादत की दावत दी तो उन्हें कैसा जवाब मिला? ये सब कुछ और इससे भी बढ़कर जानने के लिए आज का बयान जरूर सुने। मेरे इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत इराक के शहर बाबिल में हुई। आपकी पैदाइश का वक्त वो था जब दुनिया शिर्क और बुत परस्ती के अंधेरों में डूबी हुई थी। आपके वालिद आजर बुत तराशने वाले थे और उनके खानदान में बुतों की पूजा का सिलसिला नस्ल दर नस्ल चला आ रहा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खास हिकमत और दानाई अता फरमाई थी। आपने अपनी जिंदगी के इब्तिदाई दिनों ही में इस हकीकत को पहचान लिया कि ये बुत ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना किसी को नफा दे सकते हैं और ना नुकसान। अल्लाह ने आपके दिल को हिदायत से मुनहवर किया और आपने अपनी कौम के सामने हक बात कहने का अज़्म कर लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आजर से निहायत नरमी और हिकमत के साथ कहा, ऐ मेरे वालिद, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना ही आपको कोई फायदा पहुंचा सकते हैं? लेकिन आजर ने अपने बेटे की बात को सुनकर सख्ती से इनकार कर दिया और उसे अपनी राह से बाज रहने का हुक्म दिया। हजरत इब्राहीम ने अल्लाह से दुआ की कि ऐ मेरे रब, मुझे हक़ बात पर साबित कदम रख और इन झूठे माबूदों के शर से बचा ले। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस बात की हकीकत दिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला कर लिया। वो जानते थे कि इन लोगों की आंखें उस वक़्त तक नहीं खुलेंगी जब तक वो अपने ही हाथों से तराशे हुए इन बुतों की बेबसी और लाचारगी को खुद अपनी आंखों से न देख लें। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा दिन मुंतखब किया जब उनकी कौम एक बड़े मेले या ईद के दिन की तैयारियों में मसरूफ थी। उस दिन पूरी कौम शहर से बाहर निकल चुकी थी और बुत खाने में कोई भी मौजूद न था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस मौके का फायदा उठाया और बुत खाने में दाखिल हो गए। वहां पर एक से बढ़कर एक बड़े और छोटे बुत रखे हुए थे और हर बुत के सामने किस्म किस्म के खाने और फल रखे हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले उन बुतों को मुखातिब करके कहा, क्या तुम ये खाने नहीं खाते? क्या तुम बोलते नहीं? लेकिन उन बुतों की तरफ से कोई जवाब न आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये देखकर एक एक बुत को गिराना शुरू कर दिया। वो एक एक करके हर बुत को तोड़ते चले गए, यहाँ तक कि तमाम बुत रेजा रेजा हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक बड़े बुत को छोड़ दिया और उसके हाथ में वही कुल्हाड़ी रख दी जिससे उन्होंने तमाम बुतों को तोड़ा था। फिर वो खामोशी से वहां से निकल गए। जब कौम वापस लौटी और अपने बुतों को इस हाल में देखा तो वो चीख उठे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इनके बारे में बात करते सुना था, उसका नाम इब्राहीम है। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पकड़कर बादशाह नमरूद के दरबार में लाया गया। वहां लोगों ने पूछा, ए इब्राहीम, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सुलूक किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निहायत हिकमत के साथ जवाब दिया, बल्कि ये काम तो इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकता है तो इससे पूछ लो। लोग ये जवाब सुनकर लाजवाब हो गए। उन्हें समझ आ गई कि ये बुत ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, मगर इसके बावजूद वो अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया और उन्हें आग में डालने का हुक्म दिया। एक बड़ी आग जलाई गई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया गया, मगर अल्लाह ने अपने नबी को अपनी रहमत से बचा लिया और आग को हुक्म दिया
ए आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। और यूं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस अजीम आजमाइश में सर खरू हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये वो वक्त था जब वो अल्लाह के लिए हर आजमाइश पर पूरा उतर चुके थे। उनके पास दुनिया की हर चीज मौजूद थी। उनके पास जानवरों के रेवट थे, खेत थे, माल और दौलत थी, मगर एक चीज की कमी थी, वो थी औलाद। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त तकरीबन 86 साल हो चुकी थी। इस उम्र तक पहुंचने के बाद भी उनके घर में औलाद की कोई खुशखबरी न थी। वो हर रोज अल्लाह से दुआ करते कि ऐ मेरे रब, मुझे सालेह औलाद अता फरमा। वो अपने रब के हुजूर झुककर फरियाद करते, अपने हाथों को बुलंद करके दुआएं मांगते, आंखों से आंसू बहाते, मगर अल्लाह की हिकमत और उसके फैसले में एक खास मसलेहत पोशीदा थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल में एक ऐसी तमन्ना थी जो उन्हें रातों को जागने पर मजबूर कर देती। वो हर रात अपनी बीवी हजरत सारा के साथ बैठकर आसमान की तरफ देखते और सोचते कि क्या अल्लाह उनके लिए भी कोई खुशखबरी लिख चुका है? क्या उनकी दुआ कभी कबूल होगी? क्या उनके घर में भी कभी बच्चे की किलकारी गूंजेगी? हजरत सारा भी अपने शौहर की परेशानी को महसूस करती थीं। वो उन्हें तसल्ली देती, हौसला बढ़ाती और कहती, ऐ इब्राहिम, अल्लाह अपने बंदों के लिए बेहतर जानता है। हो सकता है कि अल्लाह ने हमारे लिए कोई खास मंसूबा तैयार कर रखा हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों का ये सिलसिला जारी था। वो हर रोज अपने रब के हुजूर झुकते, अपने दिल की कैफियत बयान करते और अल्लाह से एक बेटे की इल्तिजा करते। वो रातों को उठकर अल्लाह से दुआ मांगते कि ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद अता फरमा। और फिर एक दिन वो घड़ी आ पहुंची जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक अजीम खुशखबरी सुनाई। अल्लाह ने उन्हें इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में एक सालेह बेटा अता किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुशी की कोई इंतहा न रही। वो अपने रब का शुक्र अदा करने के लिए सजदे में गिर पड़े। लेकिन अल्लाह की आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने एक और अजीम आजमाइश के लिए तैयार करना था। वो आजमाइश जो दिल दहला देने वाली थी, जिसने क़यामत तक के लिए कुर्बानी का वो सबक दिया जो हर मुसलमान के दिल में आज भी जिंदा है। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया और उसका नाम इस्माइल रखा गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र उस वक्त तकरीबन 86 साल थी। एक उम्र भर की दुआओं के बाद अल्लाह ने उन्हें इस नेमत से नवाजा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हजरत हाजरा के बतन से हुई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों की ठंडक बन गए। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मासूमियत, चेहरे की चमक और दिल को मोह लेने वाली बातें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून बख्शती थीं। वो हर रोज अपने बेटे को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करते, अपनी खुशियों को अल्लाह के हुजूर बयान करते और दिल ही दिल में अल्लाह से मजीद रहमतों की दुआ मांगते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनका हर लम्हा अपने बेटे के साथ गुजरता और उनकी खुशियों का मरकज हजरत इस्माइल बन गए थे। लेकिन अल्लाह की तरफ से इम्तिहानों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ था। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ने उन्हें कुछ कुर्बानी देने का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहिम ने आंखें खोली, सोचने लगे कि अल्लाह ने कौन सी कुर्बानी का हुक्म दिया है। उन्हें यकीन नहीं आया कि ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है या महज एक वसवसा। वो उठे, वुजू किया, नमाज अदा की और फिर अपने माल में से बहुत सारा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। दूसरे दिन की रात आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा वही ख्वाब देखा। अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम, अपनी सबसे कीमती चीज को मेरे लिए कुर्बान कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि मेरी सबसे कीमती चीज मेरा माल ही तो है। वो उठे और अपने मजीद माल को अल्लाह की राह में दे दिया, लेकिन दिल मुतमिन न हुआ। वो सोचते रहे कि क्या ये वही कुर्बानी थी जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया। तीसरी रात आई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखें बंद हुईं। ख्वाब आया और इस बार ख्वाब में अल्लाह की आवाज गूंजी, इब्राहिम, अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे लिए कुर्बान कर दो।
इस बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा। उनकी सबसे कीमती चीज क्या हो सकती थी? उनका बेटा हजरत इस्माइल। दिल दहल गया, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अल्लाह ने मेरे बेटे की कुर्बानी मांगी है? क्या अल्लाह मेरे बेटे को मुझसे जुदा करना चाहता है? मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को मजबूत किया। वो जानते थे कि अल्लाह के हुक्म के आगे कोई चीज नहीं। उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखा। उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 13 साल थी। एक मासूम, कम उम्र, प्यारा बच्चा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को अपने करीब बुलाया। दिल लरज रहा था, जुबान कांप रही थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। बता, तेरी क्या राय है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की आंखों में आंखें डालकर कहा, ऐ मेरे वालिद, आप वही करें जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, इंशा अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल टूट कर रह गया, मगर उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया। आंखों से आंसू बह रहे थे, दिल दहल रहा था, मगर अल्लाह के हुक्म को पूरा करने का अज़्म था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा को देखा। हजरत हाजरा बेचैनी से अपने शौहर की तरफ देख रही थीं। वो जानती थीं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। हजरत इब्राहिम ने अपनी बीवी को करीब बुलाया, उनके कान में सरगोशी की। अल्लाह ने मेरे बेटे की कुर्बानी मांगी है। हजरत हाजरा का चेहरा जर्द हो गया, आंखों में आंसू आ गए। मेरे बेटे की कुर्बानी? हजरत हाजरा ने कहा। हजरत इब्राहिम ने हाँ में सर हिला दिया। हजरत हाजरा ने अल्लाह के फैसले पर सर तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह के हुक्म को पूरा करो, हजरत हाजरा ने कहा। हमें अल्लाह पर यकीन है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और उन्हें मैदान की तरफ ले जाने लगे। दिल बोझल था, हर कदम भारी लग रहा था। हजरत इस्माइल अपने वालिद के हाथ को पकड़े चल रहे थे। इस दौरान शैतान हजरत हाजरा के करीब आकर कहने लगा, ऐ हाजरा, क्या तुम जानती हो कि इब्राहिम कहाँ जा रहे हैं? हजरत हाजरा ने कहा, हाँ, वो अल्लाह के हुक्म की तामील करने जा रहे हैं। शैतान ने कहा, वो तुम्हारे बेटे को कुर्बान करने जा रहे हैं। हजरत हाजरा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो हम उस पर राजी हैं। शैतान ने मायूस होकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब जाकर कहा, ऐ इस्माइल, तेरा बाप तुझे कत्ल करने जा रहा है। हजरत इस्माइल ने शैतान को घूर कर देखा और कहा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं उस पर राजी हूं। अल्लाह हमारा वली है, हमारा हाफिज है। शैतान का चेहरा जर्द हो गया। उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के करीब जाकर कहा, इब्राहिम, क्या तुम अपने बेटे को ज़बह करने जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैं वही करूंगा जो मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। शैतान का हमला नाकाम हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। मैदान करीब आ गया। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को देखा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, ऐ वालिद, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि आपको मेरी तकलीफ नजर न आए। हजरत इब्राहिम ने वैसा ही किया। उन्होंने पट्टी बांधी, खंजर उठाया और अल्लाह के हुक्म की तामील करने के लिए तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मैदान में लिटा दिया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, आंखों में आंसू भर आए, मगर जुबान पर अल्लाह का नाम था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, एक सुकून था, एक इत्मीनान था, क्योंकि वो जानते थे कि उनका वालिद वो अजीम तरीन अमल करने जा रहा है जिससे अल्लाह राजी हो जाएगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों में वही छुरी उठाई जिससे अल्लाह के नाम पर कुर्बानी दी जाने वाली थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी को हजरत इस्माइल की गर्दन पर रखा और पूरी कव्वत से चलाने की कोशिश की, मगर छुरी ने हरकत न की। हजरत इब्राहिम ने एक बार फिर छुरी को गर्दन पर रखा और जोर से चलाया, मगर छुरी ने एक बार फिर इनकार कर दिया। हजरत इब्राहिम हैरान हो गए। उनके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं।
उन्होंने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद किए और कहा, ऐ अल्लाह, क्या मैंने तेरा हुक्म पूरा नहीं किया? क्या मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज तेरी राह में कुर्बान नहीं कर दी? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर से छुरी को गर्दन पर रखा और पूरे जोर से चलाया, मगर छुरी ने एक बार फिर इनकार कर दिया। हजरत इब्राहिम ने गुस्से में आकर छुरी को पहाड़ पर मारा। जैसे ही छुरी पहाड़ से टकराई, वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। पत्थरों के टुकड़े हवा में उड़ने लगे, गर्द ओ गुबार छा गया और हर तरफ शोर मच गया। हजरत इब्राहिम ने आंखों से आंसू पोंछे और हैरत से छुरी को देखा। ऐ छुरी, तुझे क्या हो गया है? तू तो पत्थरों को रेजा रेजा कर देती है, मगर मेरे बेटे की गर्दन पर क्यों नहीं चलती? अचानक छुरी से एक आवाज आई, ऐ इब्राहिम, मैं अल्लाह की मखलूका हूँ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इस्माइल की गर्दन पर न चलूं, क्योंकि अल्लाह ने उसे बचा लिया है। हजरत इब्राहिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने छुरी को एक तरफ रखा और अपने बेटे हजरत इस्माइल की तरफ देखा। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के चेहरे को देखा और कहा, अब्बा जान, क्या आपने अल्लाह के हुक्म की तामील नहीं की? हजरत इब्राहिम ने कहा, बेटा, मैंने पूरी कोशिश की, मगर छुरी चलती ही नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे अब्बा जान, आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि आप मेरी तकलीफ न देख सकें। और अब्बा जान, मेरे हाथों और पांवों को भी बांध दें ताकि मैं तड़प न सकूं। अगर मैंने हरकत की तो अल्लाह क्या कहेगा? अल्लाह की राह में कुर्बानी देने वाले को तो सब्र करना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की नसीहतों पर अमल करते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपने बेटे के हाथों और पांवों को रस्सी से मजबूती से बांध दिया। दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं। हर लम्हा एक कयामत का मंजर पेश कर रहा था। हजरत इब्राहिम ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, बेटे के जिस्म को मजबूती से बांधा और एक आखिरी बार अल्लाह की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, ये कुर्बानी मैं तेरे नाम पर कर रहा हूँ। मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा और छुरी को चलने की तौफीक अता फरमा। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद की। आसमान लरज गया, जमीन थरथरा उठी, पहाड़ों ने अपनी गर्दनें झुका लीं। हजरत इब्राहिम ने छुरी को हजरत इस्माइल की गर्दन पर रखा और पूरी क़ुव्वत से चलाया। जैसे ही छुरी गर्दन पर चली, एक लम्हे के लिए हर चीज रुक गई। हवा खामोश हो गई, परिंदे साकित हो गए, जमीन ने अपनी सांस रोक ली। हजरत इब्राहिम के हाथ कांपने लगे, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गईं। उन्होंने अपनी आंखों की पट्टी हटाई। आंखों के सामने का मंजर देखकर हजरत इब्राहिम की चीख निकल गई। हजरत इस्माइल की जगह एक मोटा ताजा मेंढा पड़ा था और हजरत इस्माइल अपने वालिद के सामने मुस्कुरा रहे थे। हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे को गले लगाया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, दिल सुकून से भर गया। आसमान से एक आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तूने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया। हमने तेरा इम्तिहान लिया और तू उसमें कामयाब हो गया। हमने तेरे बेटे को बचा लिया और उसकी जगह एक मेंढा कुर्बान कर दिया। आसमान के फरिश्ते ये मंजर देखकर रो रहे थे। जमीन के जर्रात चीख चीख कर कह रहे थे, ये है इब्राहिम, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का खलील, जिसने अपने बेटे की कुर्बानी देकर दुनिया को वो सबक दिया जो कयामत तक के लिए याद रखा जाएगा। हजरत इब्राहिम के दिल को एक अजीब सा सुकून मिल गया। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और आसमान की तरफ देखकर कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे बेटे को बचा लिया। तूने मेरी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया। तू ही मेरा रब है, तू ही मेरा माबूद है और तू ही सबसे बड़ा है। उस वक़्त से लेकर आज तक हर साल दुनिया भर के मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी को याद करके जानवरों को कुर्बान करते हैं। ये कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़बह करना नहीं, बल्कि अल्लाह की राह में अपनी अजीज तरीन चीज को कुर्बान करने का अहद है। अपने नफ्स को अल्लाह के हुक्म के ताबे करने की अमली तरबियत है। जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान करने के लिए तैयार कर लिया, तो अल्लाह ने इस अमल को क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए एक अजीम इबादत बना दिया। यही वजह है कि हर साल ईद उल अजहा के मौके पर मुसलमान हजरत इब्राहिम की इस सुन्नत को जिंदा करते हैं।
और अल्लाह की रज़ा के लिए जानवरों की कुर्बानी पेश करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी के दिनों में सबसे महबूब अमल जानवर को ज़ब्ह करना है, और वो जानवर क़यामत के दिन अपने सिंगों, खुरों और बालों के साथ हाजिर किया जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर के खून का पहला कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है, तो दिल खुशी से कुर्बानी करो। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की इस्तिताअत रखता हो और फिर भी कुर्बानी न करे, वो हमारे ईदगाह के करीब न आए। कुर्बानी करना सिर्फ गोश्त तकसीम करने का अमल नहीं, बल्कि ये दिलों को पाक करने, नफ्स को काबू में रखने और अल्लाह के साथ अपनी मोहब्बत व इताअत के अहद को मजबूत करने का अमल है। कुर्बानी हमें ये सबक देती है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह की अता करदा है, और जब अल्लाह चाहे तो हमें अपनी अजीज तरीन चीज़ को उसकी राह में कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुर्बानी के जरिए हमें ये एहसास होता है कि हमारी जान, माल और औलाद सब कुछ अल्लाह की अमानत है, और जब अल्लाह चाहे हमें हर चीज़ उसकी राह में देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुर्बानी के जरिए दिल नरम होते हैं, नफ्स की तरबियत होती है और अल्लाह की खुशनूदी हासिल होती है। कुर्बानी का गोश्त तकसीम करना गरीबों, मिस्कीनों और अपने अजीज व अकारिब के साथ मोहब्बत बढ़ाने का जरिया बनता है। ये हमें सखावत, मोहब्बत और भाईचारे की तालीम देता है। जब एक जानवर को ज़ब्ह किया जाता है तो ये हमें ये याद दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी फ़ानी है और हमें हर लम्हा अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुर्बानी के अमल से हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद ताज़ा हो जाती है, जो उन्होंने अल्लाह की मोहब्बत और हुक्म पर अमल करते हुए दी थी। इसी सुन्नत को जिंदा रखकर हम अल्लाह की खुशनूदी हासिल करते हैं और क़यामत के दिन उसके यहाँ अजर के मुस्तहिक बनते हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आज का बयान आपको अच्छा लगा हो तो बयान को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।